हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ICSE माइलस्टोन। हम काफ़ी दिनों से क्लासेस नहीं ले पाई। मैं बिज़ी थी, काफ़ी एक अर्जेंसी की वजह से क्लास नहीं ले पाई। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं सिलेबस के डिस्कशन के बाद स्टार्ट करती हूँ क्लासेस, बस ड्यू टू सम अर्जेंसी सॉरी फॉर द डिले। ओके, तो आज हम जून मंथ हमारा स्टार्ट होने वाला है। आज 30 है एंड कल का दिन बीच में रह गया है एंड उसके बाद हमारा 1 जून से क्लास, मतलब एक पूरा महीना हमारे पास छुट्टी का होगा। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुके हैं सबकी ज़्यादातर प्रॉब्ली। तो ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए, जैसे बोर्ड स्टूडेंट्स जो भी हैं, उनके लिए ये जो मंथ है जून का बड़ा ही अच्छा हो सकता है। अगर वो इसमें स्ट्रेटजी अच्छे से बनाकर अच्छे से पढ़ाई करें तो बड़ा अच्छा साबित हो सकता है लोगों के लिए। तो आज हम सब इस पर यही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे कि कैसे हम स्ट्रेटजी तैयार करें, किस तरह से हम पढ़ें कि जिससे हम, जैसे जब हम जुलाई में हम जाएं तो हम कुछ ना कुछ प्रिपेयर हों, अगर एग्ज़ाम्स भी हों तो उसमें हम एकदम कम्प्लीटली प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम्स दें। पढ़ाई एकदम अच्छे से होनी चाहिए। हमारा सिलेबस जितनी जल्दी प्रिपेयर हो जाएगा उतने जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, उतनी जल्दी हम रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे। स्कूल के एग्ज़ाम्स होते हैं, होम एग्ज़ाम्स, उनको भी अच्छे से दे पाएंगे एंड इवन जब प्री बोर्ड्स हों उनको अच्छे से अटेंड कर पाएंगे और मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, PYQs कर सकते हैं। अगर हमारा सिलेबस फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट है देन उसके बाद हम रिवीजन एंड बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो आज हम स्ट्रेटजी पढ़ने वाले हैं जून मंथ के लिए ICSE क्लास 10th के। ओके, पहले मैं आपको शेड्यूल देने वाली हूँ, टाइम टेबल। आप अपने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। कोई सुबह अर्ली मॉर्निंग उठता है तो कोई रात को लेट तक पढ़ता है, अपना अपना सबका रूटीन होता है। मैंने एक कॉमन सा बनाया है जो मतलब नॉर्मली है। आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिएगा, बस ठीक है ये शेड्यूल, ठीक है। तो ओके, द मास्टर डेली टाइम टेबल, मंडे से सैटरडे तक का ये टाइम टेबल है फ़िलहाल। मतलब इसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कसन की हैं, टफेस्ट चैप्टर्स कौन से जिन्हें हम इस टाइम फोकस करेंगे तो आगे जाके हम रिग्रेट नहीं करेंगे कि हमने एक मंथ वेस्ट कर दिया अपना। और वो बड़ा मतलब ये हमारे लिए बड़ा प्रीसियस मोमेंट होता है, प्रीसियस वक्त होता है जिसमें हम पढ़ना चाहते हैं। एक्चुअली मैं जब 10th में थी तो मैंने जून को मतलब 5 to 10 डेज़ मैंने अपने बेकार किए थे एंड बट आफ्टर 20 डेज़ मैंने रियलाइज़ कि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं थी इतनी अच्छी। तो मतलब 5 to 10 डेज़ मेरे बेकार हुए। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को भी बेकार हों, तो प्लीज़ ध्यान से इसे समझें, सीखें और फॉलो ज़रूर करें। और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएं डे 1 कंप्लीट हुआ, डे 2 कंप्लीट हुआ। एंड डेली आपको डेली मैं क्लासेस लेने वाली हूँ। आपका डेली सिलेबस ख़त्म कराऊँगी ICSE क्लास 10th का, उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड सिविक्स एंड बायो मैं यहाँ चैनल पर कंटिन्यू करने वाली हूँ क्लास 10th का। एंड टोपोग्राफिकल मैप शीट सारी चीज़ें मैं कंप्लीट कराऊँगी, आई प्रॉमिस। ओके, सो उसके बाद हम आवरली रूटीन की बात करें। आप आउटलाइन है ये सब, ठीक है। जैसे एक बच्चा 7:30 पे उठा है, कोई बच्चा 6 बजे भी उठ सकता है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम 7:30 बजे के अकॉर्डिंग हम निकालते हैं। तो सबसे पहले उठा, वेकअप, फ्रेशन अप हुआ, फिर 7 से 9:30 तक का जो वक्त होता है याद करने का बड़ा अच्छा वक्त है, ठीक है। देखिए मैथ और साइंस भी पढ़ सकते हैं। अगर किसी की मैथ कमज़ोर है, किसी की साइंस कमज़ोर है, मतलब वीक कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं क्योंकि माइंड जो है उस टाइम बड़ा फ्रेश होता है और अच्छे से कैप्चर कर लेता है। कोई सुबह 5 बजे भी उठता है, 5 AM वाला भी बच्चा होगा, कोई एक्सरसाइज भी करता है, जिम भी जाता है, जाइए, बिल्कुल जाइए। बट अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है, जैसे इसमें हमने 1 आवर 30 मिनट रखे हैं हमने, ठीक है। ऐसे ही हमें मतलब अपना शेड्यूल ख़राब नहीं करना है। इसको आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बनाइए। बस एक गाइड, मैं तो बस एक गाइड कर सकती हूँ, शेड्यूल आपको अपने अकॉर्डिंग ही बनाना होगा, ठीक है। अब देखिए 9:30 से 10:30 ब्रेकफास्ट किया, शावर और लिया, थोड़ा फ्री हो गए। 10:30 से 12 बजे तक अगर आप पढ़ लिए, मतलब 1 आवर 30 मिनट ये हो गया, 3 आवर्स हो गए अगर आप डेडिकेटेड पढ़ाई कर रहे हैं। और एक रूल होता है कि इस टाइम पे आप बिल्कुल भी फ़ोन वगैरह ना यूज़ करें। फ्रीडम, देखिए फ्रीडम टाइम ऐसा नहीं है कि हमें गर्मी की छुट्टी हमें मिली है, समर वेकेशन मिली है, ख़राब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आप प्रेफर दिस टाइम 12:30 मतलब 12 से 4:30 तक आप कोई मूवी देखिए, अपना एंटरटेनमेंट कीजिए, थोड़ा खेलिए, है ना, चेस खेलिए, मतलब जो भी आप इंडोर गेम्स खेल सकते हैं क्योंकि धूप बाहर काफ़ी रहती है तो बाहर तो हम नहीं जाते बस 12 से 4:30 तक। कोई बच्चा पढ़ना चाहे वो भी कर सकता है, शॉर्ट नैप भी ले सकता है, अब अपने अकॉर्डिंग है, ठीक है। एंड शाम को 4:30 से 5:30 तक पढ़ाई कीजिए, फिर उसके बाद आप जो करना चाहें वो कीजिए। इसमें आप लैंग्वेज, मैपिंग और प्रैक्टिस का भी रख सकते हैं, ठीक है।
अब मंडे टू सैटरडे का अगर हम रखें जिसमें हम सब्जेक्ट कौन कौन से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम मंडे को रखें तो 8 से 9:30 मैथ पढ़ लें, 10:30 से 12 बजे का हिस्ट्री पढ़ लें, शाम को 4:30 से 5:30 इंग्लिश पढ़ लें। हमने कहा था ना वो इस तरीके से। ट्यूसडे को फिजिक्स पढ़ लिया, वेडनेसडे को केमिस्ट्री पढ़ लिया, फिर बायोलॉजी पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री आधा आधा घंटा ऐसे पढ़ लिया, मतलब 45 मिनट्स आई थिंक। ऐसे हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ लिया, इंग्लिश लिटरेचर। इस तरीके से ये शेड्यूल जो है बड़ा मैंने सोच समझ के बड़ा ही अच्छे से जो मैंने अपने टाइम पे फॉलो किया था, जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, वही आप सब फॉलो कीजिए। मतलब अपने अकॉर्डिंग अब आप अपने सीनियर से भी गाइडेंस ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रेटजी बता रही हूँ ऐसे पढ़ने का। ओके, अब ये बैकलॉग, अब देखिए संडे को, अगर संडे का हमने मंडे टू सैटरडे आपको बता दिया। अब आप बोलेंगे संडे का तो आपने दिया नहीं, तो संडे को हम रिवीजन डे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम मंडे टू सैटरडे कुछ नया टॉपिक पढ़ रहे हैं और अगर हम उसे रिवाइज़ नहीं कर रहे, दोबारा रिविजिट नहीं कर रहे, कोई फ़ायदा नहीं है फिर उसका पढ़ने का। हम 8-10 दिन बाद भूल जाते हैं चीज़ों को। मतलब अगर हम थर्ड डे भी पढ़े ना तो भी हम भूल जाते हैं। एग्ज़ाम टाइम तक तो फिर काफ़ी लंबा वक्त हो जाता है। और पूरा सिलेबस ख़त्म करके रिवीजन करना, रिवीजन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लीट इट। एंड संडे को रीसेट एंड रिचार्ज टाइम टेबल हम बना सकते हैं। इस पर हम सुबह 9:30 बजे से 4:30 तक बिल्कुल फ्री हैं। 4.5 घंटे आपको मिलेंगे, उस दिन 4 घंटे मिलते हैं, इस दिन 4.5 घंटे। 4:30 से 6 बजे तक आप पढ़ाई करें। ओके, बैकलॉग जो आपका रह गया उन्हें करें, रिवीजन करें। ओके, नोटबुक करें, क्विकली फ्लिप करें जो एवरीथिंग स्टडी दिस वीक रीड द केमिकल। जैसे केमिकल फॉर्मूला पढ़े आपने, उन्हें रिवाइज करें। लेंस रे डायग्राम उन्हें प्रैक्टिस करें, इंग्लिश में प्रैक्टिस करें। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं डेस्क एंड ऑडिट सेटअप। जैसे अपने डेस्क साफ़ करें, जो रफ पेपर्स उन्हें थ्रो करें, मतलब अपना टाइम निकालें उसमें, ठीक है। और 8 बजे तक शिफ्ट विद यू कैन स्मैश मंडे मॉर्निंग 8 AM शिफ्ट विद मैक्सिमम एनर्जी। ओके, तो इस तरीके से अब हम टफेस्ट चैप्टर्स की बात करें, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, लिटरेचर सब में होता है। अब हम बात करें मैथ की, तो मैथ में हम एल्जेब्रिक पोर्शंस को हम कोई टफ समझता है। अब मतलब मैंने जो कंप्लीट एनालिसिस करके जो यहाँ निकाला है मैंने वो लिखा है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पूरा मेंशन कर दिया। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर हो गया, प्रपोर्शन हो गया, सर्कल वाला चैप्टर थोड़ा टफ है, टफ नहीं काफ़ी तो टफ रहता है कि अगर उसे स्टार्टिंग से नहीं पढ़ के चले तो बाद में हमें इसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन, इसमें रे डायग्राम बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर, इसमें से एनालिटिकल केमिस्ट्री हुई, चैप्टर 4 ना। मेट्रोलॉजी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं जो रिएक्शंस, रिएजेंट्स होते हैं उन्हें भूलते हैं। इवन मेरे साथ भी यह होता था, ठीक है। अब हम बायोलॉजी की बात करें तो जेनेटिक्स वाला चैप्टर थोड़ा उसमें हाइब्रिड क्रॉस वगैरह कराने में थोड़ी दिक्कत होती है हम लोगों को। सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें काफ़ी सारी मेमोराइजेशन होती है। हिस्ट्री में बात करें और उसमें तो फॉरवर्ड ब्लॉक एंड INA बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बट समटाइम हम उसमें प्रॉब्लम ये फेस करते हैं कि उसे याद नहीं कर पाते। एंड टोपोग्राफिकल मैप, जो कि 20 मार्क्स का सेक्शन कैरी करता है, उसे हम अच्छे से अगर हम पढ़ें, ढंग से समझें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, कंपलसरी होता है वो करना। इफ़ वी गेन द 20 मार्क्स फ्रॉम देयर, मतलब मैप वर्क एंड टोपोग्राफिकल, देन वी हैव अ गुड पोजिशन इन टेकिंग द मार्क्स। ओके, एंड फिर उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जैसे हमारा ऐसे आता है स्टार्टिंग से 250 वर्ड्स का आता है, हाँ 250 वर्ड्स का आता है। नोटिस, ईमेल आते हैं, उन्हें हम प्रैक्टिस करते हैं रेगुलर। तो जब कोई टॉपिक आए तो हम उससे फैमिलियर हों थोड़ा बहुत, जिससे हम पढ़ते रहते हैं ना, आर्टिकल्स वगैरह, बुक्स पढ़ते हैं, तो हमें वोकेबुलरी अच्छी होती है हमारी। तो मतलब आगे चल के हमें ये नहीं दिक्कत होती कि हमें वर्ड्स कैसे बनाएं, सेंटेंसेस कैसे बनाएं, अपनी इंग्लिश कैसे इंप्रूव करें। अब हमारे पास टाइम है, अगर आप देख के चलें तो जून से आप अगर सितंबर तक, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर तक आपके पास अच्छा खासा टाइम रहता है। बट अक्टूबर के बाद आप रिवीजन स्टार्ट हो जाते हैं, फिर बैक यूज़ करते हैं, तो उसके चक्कर में थोड़ा नहीं हो पाता। जैसे डायरेक्टर राइटिंग, लेटर राइटिंग होता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है इंग्लिश लिटरेचर। उसमें पहले मर्चेंट ऑफ वेनिस चलता था, आई थिंक, जब हमने पढ़ा था। और फिलहाल उसमें जूलियस सीजर है। ओके, मैं जूलियस सीजर से फैमिलियर नहीं हूँ, बट आई कैन, फिर भी तो पेपर का पैटर्न मुझे आइडिया है पूरा, तो उसके बेस से बताऊँ तो लिखा सब विलियम शेक्सपियर नहीं है, उसके बेस से बताऊँ तो थोड़ा वो टिपिकल इंग्लिश ज़्यादा है, इजीली हम इंग्लिश नहीं समझ पाते। उसकी आप समरी बनाइए, कि मतलब हर एक्ट और हर सीन की समरी बनाइए शॉर्ट, उसके रिलेटेड नोट्स या क्वेश्चंस जो भी हैं आप एक बार ChatGPT, कोई सा भी आप जैप जो आप प्रेफर करते हैं उसे पढ़िए, समझिए।
ऐसे ही ट्रेजर मतलब इसमें पोइट्री और शॉर्ट स्टोरीज दोनों हैं, उन्हें पढ़िए। फिर हिंदी का तो आप जानते हैं, ओके, हिंदी में इस तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट वीडियो समझी। इसमें अगर आप इसे फॉलो कीजिए, बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ओके। सो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।